जिस विदेश मंत्रालय जिस पासपोर्ट का जिक्र कर रहा है कि एक टुकड़ा है कागज का, आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन है उसकी 93% लोगों के पास तो पासपोर्ट है ही नहीं। आज पासपोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ आले में पड़ा मिलेगा, क्योंकि इसकी अहमियत खत्म कर दी है सरकार ने, मौजूदा सरकार ने। आधार कार्ड को पहले इन्होंने साइडलाइन करा, अब पासपोर्ट को साइडलाइन कर दिया। अब इनसे कोई ये पूछे कि बाकी कौन से डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं जिन इस सरकार को कोई देश से हित के लिए काम करने की वो नहीं है फिक्र। ये सिर्फ सरकार चाहती है कि जो लोग हैं वो अहम मुद्दों से अपना ध्यान हटाए रखें और अपने जो दस्तावेज हैं उनके खाना पूर्ति में लगे रहें, लाइन में लगे रहें, कतार में लगे रहें। लेकिन क्या ये सरकार सिर्फ लाइन में खड़ा करना, लोगों के आत्महत्या करने पे मजबूर करना, चाहे वो नीट का मुद्दा है, चाहे वो किसी भी चीज़ के मुद्दे हैं, ये सरकार सिर्फ इसमें खुश है कि लोग अपने प्राण त्यागें, अपने प्राणों की आहुति दें। अब थोड़ा सा आते हैं सिटीजनशिप को लेकर। बार बार भारतीय जनता से पूछा जाता है, भले हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन बार बार पूछा जाता है कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं है। पासपोर्ट को लेकर एक कंट्रोवर्सी है कि पासपोर्ट सिर्फ यात्रा दस्तावेज है, आप उसे सिटीजनशिप साबित नहीं कर सकते। देखिए, ये जो अभी पासपोर्ट का विदेश मंत्रालय ने एक शगुफा छेड़ा है कि ये जो पासपोर्ट है ये आपका जो है सिर्फ एक तरह का घूमने का एक मतलब एक टुकड़ा है, एक कार्ड है। मतलब एक कार्ड, आपने इसको सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े का कार्ड बना दिया है। लेकिन आप भी और हम भी, हमारे पूर्वज भी, और जब से ये पासपोर्ट आया है सबसे हमें इस पे इतना फेथ था कि ये हमारी नागरिकता को प्रूफ करता है। ये सबसे सॉलिड मतलब पेपर माना जाता था। किसी के पास अगर वोटर आईडी है, लाइसेंस है, उसको इतना अहमियत नहीं दी जाती जितनी अहमियत पासपोर्ट को। लेकिन विदेश मंत्रालय ने ये कह दिया है कि ये आपकी आइडेंटिटी या आपके देश की नागरिकता को प्रूफ नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए एक कागज़ का एक कार्ड है। इसको आप सिर्फ इसीलिए यूज़ कर सकते हैं। और आप ये देखिए, जिस विदेश मंत्रालय जिस पासपोर्ट का जिक्र कर रहा है कि ये एक टुकड़ा है कागज़ का, आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन है उसकी 93% लोगों के पास तो पासपोर्ट है ही नहीं। सिर्फ 7% लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट है, जिसको जो 7% लोग भी बड़े चौड़े होकर मानते थे कि ये हमारा एक बहुत बड़ा सॉलिड एविडेंस है सिटीजनशिप का, ये एक हमारा बहुत बड़ा कार्ड है, ये पासपोर्ट है, इसे हमें बड़ा संभाल के रखना है। आप खुद भी देख लीजिए, कोई और पेपर को इतना संभाल के नहीं रखते थे। सबसे पहले जहाँ पर हम अपने कीमती जेवरात, अपने पैसे रखते हैं, वहाँ हम पासपोर्ट को रखते थे। आज पासपोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ आले में पड़ा मिलेगा, क्योंकि इसकी अहमियत ख़त्म कर दी है सरकार ने, मौजूदा सरकार ने। तो फिर एक आम भारतीय या जिसके पास पासपोर्ट है, एक भारतीय के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि वो कैसे सिटीजनशिप अपना साथ। आप ये देखिए ना, अभी आधार कार्ड का जो था, उसमें आधार कार्ड में इन्होंने कोर्ट के अंदर कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी और सरकार ने भी, कि ये जो दस्तावेज नहीं है जिससे आपकी नागरिकता इसको प्रूफ करता हो। आधार कार्ड को पहले इन्होंने साइडलाइन करा, अब पासपोर्ट को साइडलाइन कर दिया। अब इनसे कोई ये पूछे कि बाकी कौन से डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं जिनको, हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट की अब ये बात करेंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ लेकर आ जाएंगे। अब बर्थ सर्टिफिकेट, लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट है। अब आप बताइए ना, बर्थ सर्टिफिकेट का तो आज का है ना। मेरी जो पैदाइश है वो 79-78 के उसकी है, तो उस टाइम भी नहीं इतना लोग अवेयर थे कि पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते थे। आधे से ज़्यादा लोग, आधे से कई गुना ज़्यादा लोग जिनके पास अभी अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उसका क्या करेंगे। और अब जो है आज से 30 तारीख से वो भी स्टार्ट हो गया SIR, उसमें भी पासपोर्ट मांग रहे थे वो। भाई उसमें कह रहे अब पासपोर्ट का क्या है भाई, अब उसमें बताइए कौन सा रूल, क्या बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट जो प्रक्रिया जो चलेगी वो 30 तारीख से लेकर और जुलाई के एंड तक चलेगी। तो इसका मतलब अब वो जो है लाइन में खड़ा, इस सरकार को कोई देश से हित के लिए काम करने की वो नहीं है फिक्र। ये सिर्फ सरकार चाहती है कि जो लोग हैं वो अहम मुद्दों से अपना ध्यान हटाए रखें और अपने जो दस्तावेज हैं उनके खाना पूर्ति में लगे रहें, लाइन में लगे रहें, कतार में लगे रहें। क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो उन्होंने दिया नहीं। अगर मैं तो ये कहता है, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को साइडलाइन कर दिया, मान लीजिए, अच्छी बात, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसका बी प्लान भी तो लाते ना आप,
कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट का ये देखा है कि आप अपनी बर्थ सर्टिफिकेट को या एक नया डॉक्यूमेंट रिलीज़ करते। लेकिन क्या ये सरकार सिर्फ लाइन में खड़ा करना, लोगों के आत्महत्या करने पे मजबूर करना, चाहे वो नीट का मुद्दा है, चाहे वो किसी भी चीज़ के मुद्दे हैं, ये सरकार सिर्फ इसमें खुश है कि लोग अपने प्राण त्यागें, अपने प्राणों की आहुति दें। मुसलमानों से जब CNRC के दौरान कहा जाता था कि कागज़ दिखाओ, लेकिन अब उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो जिनको अब तो सबको कागज़ दिखाना पड़ेगा भाई। अब आप बड़े हैं, एलीट क्लास के हैं, पासपोर्ट है लेकिन वैलिड नहीं। अब वो अपना आपको अपने आईने में देखकर वो मुस्कुराएंगे या रोएंगे? जो लोग ये कहते थे, इससे हंसते थे कि जब मुस्लिम लोग ये कहते थे कि भाई हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, तो वो लोग हंसते थे और वो कहते थे ये देशद्रोही हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये लोग क्यों कागज़ नहीं दिखा रहे। लेकिन अब ये सरकार किसी के भी हित का काम नहीं करती है। चाहे अपने बगल को देखकर कोई कितना ही खुश होता रहे, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी नाम का है, लेकिन ये सरकार की कोई प्लानिंग ऐसी नहीं है जिससे आम जनता को फ़ायदा होता हो। आज कागज़ दिखाने पे सबको मजबूर कर दिया गया है। अब आज की डेट में जितनी आबादी में जितने लोग हैं, सब अपने कागज़ की फ़िक्रों में लग गए हैं और वो फिर लाइन में कतारों में लगेंगे। कभी आप जानते हैं कि क्या सिस्टम है, कोई एक कागज़ हम अगर लेते हैं तो उसमें कितना हमारे एनर्जी वेस्ट होती है, कितना टाइम वेस्ट होता है। और रोज़ कुआं खोद पानी पीने वाले मेन तो उन लोगों की बात है जिन बेचारों को अपनी नौकरियों पे जाना है सुबह 8 बजे, नहीं बहुत से तो ऐसे 6 बजे निकलते हैं और 9 बजे उन्हें पहुंचना होता है 3 घंटा पहले। अब सोचिए वो पेपर कैसे बनाएंगे। सैटरडे संडे काम नहीं होता है ऑफिसेज में, बाकी दिन आप जान ही सकते हैं मंडे टू फ्राइडे किस तरीके से काम होगा, कैसे क्या कौन सा डॉक्यूमेंट ये लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे, कोई वो इनकी वो नहीं है। पासपोर्ट को तो इन्होंने एक तरीके से मैं ये बताता हूँ इस ऐसे टाइम पर लेकर आए हैं और इनके पास अभी भी कुछ ऐसी प्रोग्राम्स होंगे जिसमें जनता को कोल्हू के बैल की तरह लगाए रखना है। पासपोर्ट वाला एक हो गया ना जिस पर आप और हम बहस कर रहे हैं, वरना आज से पिछले महीने मुझे बताइए मई में, अप्रैल में, जनवरी से मई तक, मार्च अप्रैल मई जून के फर्स्ट वीक तक भी हम कोई पासपोर्ट की बात कर रहे थे। जी पासपोर्ट बनवाने की सोच रहा था। देखिए अब आप जो है सोच रहे थे, अब आप सोचिए उसमें सरकार ने एक नया खेल कर दिया है। जो आपको पासपोर्ट को रिन्यूअल करने की फीस थी उसके ऊपर 1,000 रुपये बढ़ा दिए गए और जो 2,500 में 3,000 में बनता था उसके 5,000 कर दिए गए। तो अब आप कुछ सोचिए, ये सरकार एक सिंडिकेट है जो आम जनता का खून निचोड़ रही है और आम जनता में उसमें फिर हिंदू मुसलमान नहीं है उनकी नज़र में कोई, उनकी नज़र में सब खून पीना है सारी आवाम का, चाहे वो हिंदू है फिर चाहे मुसलमान है। अब आप ये खुद लगा लीजिए, मेन एक आज की डेट में पेट्रोल सस्ता हो चुका, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सब हो रहा है, लेकिन अभी भी सरकार को जो है अभी भी उसूल रही है, खून पी रही है सरकार जनता का। वरना इन्हें रिलीफ देना चाहिए कि भाई अब जो है पहले ये था स्थिति, अब जो है सारी चीज़ें वो हो गई हैं, तो अब जो है इसको पेट्रोल को